तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के नई वीडियो के हवाले से, जिसमें वो करवा चौथ के व्रत के हवाले से कहती है कि मेरे मेके से कुछ गिफ्ट्स आए जो एपी भैया उसकी वालदा ने भेजे हैं। और फिर से वही दकियानूसी फजूल बातें की गई कि जिसके अंदर आप लोगों के अटेंशंस को जो है वो खींचना, अपनी तरफ माइल करना। और याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ये हर वो त्योहार, हर वो चीज आपके सामने पेश करेगी जो भी आप लोगों के आते हैं। ये एक एक करके आप लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगी। आज मैं अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, मैंने कहा यार, ये आखिर क्या सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि जो असल मामला शुरू हुआ वो पाकिस्तान से जब ये निकलने वाली बात हुई, तो पाकिस्तान में जो ये निकली तो उसकी बहन सुमेरा रिंद भी इसके साथ शामिल थी। इसका कुछ देवर वगैरह वो भी शाहिद रिंद हो गया, ये सब लोग इस खेल में शामिल थे। कुछ समझ नहीं आता ऐसा कैसे मुमकिन है कि भागने के लिए या भगवाने के लिए बहन भी शामिल हो जाए और बहनोई भी शामिल हो जाए। हालांकि ये कुछ हिला हुआ है दिमागी तौर पर ना, कि आप सोचने बैठो तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे मुमकिन है। वजह क्यों? क्योंकि अभी करंटली वीडियो के अंदर ये बात सीमा ने कहा कि सचिन ने ये मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी बहन से और इनको भी मैं एक वक्त आएगा मैं यहाँ ले आऊंगा। भाई किसी के बाप का राज थोड़ी चल रहा है। ऐसे उठाया और इंडिया के अंदर लाके सबको बसा दिया। सचिन ना हो गया, पता नहीं सचिन तेंदुलकर हो गया। लेकिन वो भी होता तो वो भी ऐसा ना कर पाता। हाँ ठीक है, तशवीश की बात है कि एक औरत इलीगल दाखिल हुई, किसकी सपोर्ट के ऊपर उसे इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि उसे इन्वेस्टिगेशन ऐसे की जा रही है कि वो खुद जेल से बाहर बैठी हुई है और वो आसानी से वीडियोस बना रही है, मुजरे कर रही है, ठुमके लगा रही है और कोई उसके लिए मसला ही नहीं है। मैंने आपको लास्ट एक मिसाल दी थी कि पाकिस्तान के ओकाड़ा सिटी के अंदर से एक बंदा ऐसे नेपाल में से आया और इंडिया में पकड़ा गया। 14 साल की सजा लगी उसको। अगर मुमकिन हुआ तो मैं तस्वीरें हुई तो मैं आपको लगा के वो दिखा भी दूंगा, और हमने पिछली वीडियोस में उसकी बात भी की है। तो भाई ये कौन सी मखलूक है जिसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, और ये क्यों जेल से बाहर है। और कुछ हमारे इंडियन दोस्त ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं इसको डिवोट कर दिया जाए। मैं तो ये कहूँगा इसको डिवोट क्यों किया जाए। लेकिन जो काम किया गया उसके लिए तो उसको इंडिया में ही रखना चाहिए। पाकिस्तान उसको भेज के करना क्या है, ताकि इन जैसे लोगों को ये पता चले, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, सहूलतकार निकलेंगे। इसके जो इसको ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो एपी सिंह समेत कई लोग निकलेंगे, तो इन्हें वहीं जेल में रखा जाए। किसी भी मुल्क के लिए ये अच्छा नहीं होता कि आप जो है ना किसी मुल्क के अंदर तबाही मचा दें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हिंदू मुस्लिम फसादात का ही हिस्सा होगी आने वाले वक्तों में। और इंडिया के अंदर अगर कोई ऐसा काम हो जाता है तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए परेशान करने की। ये लड़की है कौन आखिर, और ये कैसे 5वीं पास होकर कहती है कि जनाब मैं इंडिया में दाखिल हो गई। ये 5वीं पास लड़की का नहीं है, क्योंकि सिंध के इलाके का तो ग्रेजुएट का लेवल इतना अच्छा नहीं है। तो तुम 5वीं पास करके इतना अच्छे लेवल पे कैसे बात कर लेते हो, इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर लेती हो। इतना कॉन्फिडेंस आपका कि आप देखो ना 6-7 महीने हुए इसको, और ये करवा चौथ का व्रत भी रख रही है। और ये उस पर बता रही है कि मेरे एपी भैया ने, वो भागी हुई लड़की है भाई यार, भागी हुई लड़की इस तरह कॉन्फिडेंट में किसी के आगे शर्म से पानी पानी हो जाएगी कि यार मैं घर से भागी हुई हूँ और मेरे साथ 4 बच्चे थे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे सचिन मीणा की फैमिली जो है वो सब चीजें बिल्कुल एक आई हुई लड़की होती है, और वो शादीशुदा भी नहीं थी, 4 बच्चे भी नहीं थे, बड़ा इजीली उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। पूरी फैमिली मिली भी है, याद रखिएगा। हमने हैदर अली के लॉयर से जब बात की थी तो उसने ये बात की थी ये क्रिमिनल फैमिली है, और इस खेल के अंदर सचिन मीणा, एपी सिंह और ये सीमा रिंग की जो है वो फैमिली, इसकी बहनें, ये सब शामिल है। क्योंकि देखें इसकी बहनें भी यहाँ से भागी हुई हैं। और इसने ये बात क्यों कही कि सचिन ने कहा है कि मैं तुम्हारी बहनों को भी यहाँ ले आऊंगा, इसका मतलब उसको ये डाउट है कि पाकिस्तान में मुमकिन है इसकी बहनों को इसके घर वालों पर हाथ डाला जाएगा। तो जिसकी ब्याह पर ये सॉफ्ट कॉर्नर उनको भी बचाने के लिए या उस खेल को मजीद वसी करने के लिए कह रही हो कि वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि शाहिद रिंद और ये बाकी सहूलतकार पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। देखिए इंडियन दोस्तों को एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भी कुछ बेवकूफ़ लोग आकर यही बातें किए जा रहे हैं, फजूल किस्म की बातें उनके पास हैं करने के लिए। उन्हें ये लग रहा है कि यह पाकिस्तानी लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि वो मुसलमान से हिंदू हो गई। यार मैंने आपको पब्लिक सर्वे करवा दिया, मेरी पूरी टीम में घूम कर आ गई, सब दिखा दिया। लोगों को तो ज़्यादातर इसका नाम तक नहीं पता, और अगर है तो ये तो इनको कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तानी को। आप देखें ना क्या रिएक्शन आ रहा है कि वो इसको लेकर आना है, कुछ करना है ना, भाड़ में डालो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें क्या करना है इसका, वो बात तक करना नहीं चाह रहे।
लेकिन मैं इंडियन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फजूलियात में पढ़कर ये बिला वजह की बातें कर रहे हैं कि इनको कोई तकलीफ हो रही है, कोई तकलीफ नहीं हो रही, किसी को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, कल अगर कोई गलत काम होता है तो आपने ये कहना है कि देखो ये पाकिस्तान से आई खातून थी जिसको हमने साथ दिया, यही बात होती है। टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों से सिर्फ करने का मकसद, हमारा प्रोग्राम यही है कि हम पीस, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बना सके, क्योंकि हमारा हिंदुओं के साथ बैठना, हिंदुओं को मुसलमानों के साथ बैठना, इस आग को मजीद ना बढ़ाया जाए। बस यही कहना चाहता हूँ। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।